मैं आज आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, बस एक सवाल पूछूंगा। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी पीछे मुड़कर देखें तो क्या आपको ऐसी कोई अपना दर्द दिखाई देता है जो अलग अलग चेहरों के साथ बार बार आपकी जिंदगी में वापस आते रहता था? ध्यान से सोचिए, नाम अलग थे, जगह अलग थी, समय अलग था, लेकिन अंदर जो फीलिंग थी वो एकदम वही की वही थी। शायद किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, फिर कुछ साल बाद किसी और ने वैसा ही कर दिया। शायद आपने सोचा इस बार शायद कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ महीने बाद फिर वही दर्द, फिर वही डिसअपॉइंटमेंट, फिर वही सवाल कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भाई, मैंने ये सवाल बहुत लोगों से सुना है, लेकिन सबसे पहले मैंने ये सवाल खुद से पूछा था, क्योंकि एक समय मुझे सच में लगता था कि मेरी प्रॉब्लम लोग हैं, गलत लोग, गलत परिस्थितियां, गलत टाइमिंग। लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। पता है सबसे अजीब बात क्या है? जिंदगी हमारी गलतियां याद नहीं रखती है, लेकिन हमारा माइंड हमारे पैटर्न्स कभी नहीं भूलता। और अगर हम अपने पैटर्न्स नहीं बदलते तो जिंदगी हमें वैसी ही सिचुएशन फिर से देती रहती है। यह कोई पनिशमेंट नहीं है, यह एक यूनिवर्सल लॉ है। जब तक सीख पूरी नहीं होती, जो यूनिवर्स हमें सिखाना चाहता है, पाठ दोहराया जाता है। जब हम सीख लेते हैं, नेक्स्ट लेवल। और यही वजह है कि कई बार हमें नई जगह पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन पुरानी कहानी फिर भी साथ चली आती है। आप वही गलती नहीं दोहराते, आप वही पहचान बनाने की कोशिश करते हैं जो आपने सालों पहले बना ली थी। उस दिन मैंने एक अपनी पुरानी डायरी निकाली और ऐसे ही पन्ने पलटने लगा, और अचानक मुझे एक अजीब बात दिखाई दी। साल बदल गए थे, शहर बदल गए थे, लोग बदल गए थे, लेकिन मेरी जो शिकायत थी वो लगभग वही की वही थी। कहीं मैंने लिखा था कि लोग मुझे समझते नहीं हैं। कुछ साल बाद फिर वही बात, और पन्ने पलटा तो कुछ साल बाद फिर लगभग वही का वही सेंटेंस, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज। मैं सोचता रह गया, क्या सचमुच हर बार लोग ऐसे ही थे, या मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो हर बार वैसी ही कहानी बना लेता था? यही पहली बार मैंने गलती और पैटर्न का फर्क समझना शुरू किया। समझिए, गलती एक बार होती है, पैटर्न बार बार होते हैं। गलती सिर्फ घटना होती है, पैटर्न घटने से पहले हमारे अंदर चलना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि कई बार हम अलग अलग लोगों के साथ रिश्ते जरूर बनाते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद वही लड़ाई, वही दूरी, वही दर्द, और तब हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या पता किस्मत नहीं, पैटर्न दोहराया जा रहा। यहां मुझे एक बात बहुत देर से समझ आई, लेकिन दुरुस्त आई। हमारा माइंड हमेशा खुशी नहीं ढूंढता, सबसे पहले वह जानी पहचानी चीजें ढूंढता है, फैमिलियरिटी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही पूरी कहानी बदलती है। अगर आपने बचपन में बार बार यह महसूस किया है कि आपको अपनी बात साबित करनी पड़ती है, तो हो सकता है बड़े होकर भी आप जाने अनजाने में ऐसे ही लोग के तरफ खींचे चले आए जिनके सामने फिर से खुद को साबित करना पड़ता। और अगर आप बचपन में अपने इमोशंस दबाना ज़्यादा सीख लिया हो, तो बड़े होकर भी आप ऐसी सिचुएशन बार बार अटैक करेंगे जहां आप फिर वही करते रहेंगे, अपने इमोशंस सप्रेस। और सबसे अजीब बात यह है कि जानबूझकर नहीं करता कोई भी, हमारा माइंड उसे एक होमली फील देता है, घर जैसा महसूस करता है। यही वजह है कि कई लोग दर्द से निकलना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में उसी दर्द की तरफ वापस चले जाते हैं, क्योंकि वह दर्द पुराना है, फैमिलियर है, और फैमिलियर चीजें, पुरानी चीजें माइंड को सुरक्षित लगती है, सेफ लगती है। सोचिए कितनी अजीब बात है कि हम हमेशा खुशी नहीं चुनते, कई बार हम सिर्फ परिचित दर्द चुनते हैं, फैमिलियरिटी। जब मैंने ये बात पहली बार समझी, मैंने दूसरों को बदलना लगभग छोड़ दिया। मैंने अपने पैटर्न को देखना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं वही रहूंगा तो जिंदगी नए चेहरे जरूर भेजेगी, लेकिन पुरानी कहानी चलती रहेगी, दोहराती रहेगी। उस दिन मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि जब भी मेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना जिसमें मैं पहली बार रिएक्ट कर देता था, मैंने खुद को रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैंने क्या किया, मैंने बस अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं अभी इस पल को देख रहा हूं या किसी पुराने पैटर्न को जी रहा हूं? पहले दिन कोई जवाब नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक अजीब बात नोटिस की, रिएक्शन धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि अब मैं सिचुएशन नहीं,
अपने पैटर्न को देख रहा था, यही मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ आई। जिंदगी हमें सजा नहीं देती, जिंदगी हमें आईना दिखाती है कि जो पैटर्न हमारे अंदर अभी हैं, जिंदा हैं, जिंदगी उसे बार बार हमारे सामने ले आती है, बस ताकि हम उसे जान सके, पहचान सकें। शायद इसलिए कुछ लोग एक ही तरह के रिश्ते बार बार जीते रहते हैं। कुछ लोग हर नौकरी में वही फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं और कुछ लोग हर बार खुद से वही वादा करते हैं, इस बार मैं बदल जाऊंगा। लेकिन अगर पैटर्न वैसा ही है तो वादा करने से कोई फायदा नहीं, जिंदगी नहीं बदलती। और शायद यही एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि अगर पैटर्न कहीं से लिया हुआ है, सीखा हुआ है, तो उसे धीरे धीरे बदला भी जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि पहले उसे देखना पड़ेगा, बिना जज किए, बिना अपने आप को गलत कहे, बिना गिल्ट और शेम के, बस ऑनेस्टली, ईमानदारी से। शायद आप टूटे नहीं हैं, शायद आप गलत भी नहीं हैं, शायद आप बस एक पुराना पैटर्न बार बार जी रहे हैं। और जिस दिन आप उसे पहचान लेंगे, उसी दिन आपकी नई कहानी शुरू हो जाएगी। अगर आज की इस बातचीत के दौरान आपको अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पैटर्न दिखाई दिया जिसे आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, और आपको लगता है कि अब सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है, तो मैं हर महीने कुछ सीमित लोगों के साथ एक क्लैरिटी कन्वर्सेशन करता हूँ। या कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, ज्ञान नहीं है, यह एक शांत बातचीत है आपकी और मेरे, जहां हम प्रॉब्लम से पहले पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार सही सॉल्यूशन नई स्ट्रेटेजी से नहीं, सही अंडरस्टैंडिंग से ही आ जाता है। और अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए सही समय है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे सिर्फ पैटर्न लिखकर मैसेज कीजिए। क्योंकि मुझे अगर लगे कि मैं वास्तव में आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो हम वहीं से इस बातचीत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और जाने से पहले आज मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दूंगा, बस आज रात सोने से पहले एक पेपर लीजिए और उस पे एक क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखिए कि मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी कहानी है, कौन से पैटर्न है जो बार बार अलग अलग लोगों के साथ दोहराई जा रही है। जवाब आज मिले ना मिले, शायद कल भी ना मिले, कि जब मिल जाएगा ना, तो शायद आप दूसरों को बदलने की कोशिश थोड़ा कम कर देंगे और अपने पैटर्न को समझने की कोशिश थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। क्योंकि ज़िंदगी तब नहीं बदलती जब हम नए लोग से मिलते हैं, ज़िंदगी तब बदलती है जब हम पुराने पैटर्न पहचान लेते हैं। अपना ख्याल रखिए और अगले संडे फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग नई बातचीत में।